कल्पना कीजिए अगर भारत अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन, टैंक और अत्याधुनिक हथियार खुद बनाने लगे तो क्या होगा। देश की सुरक्षा मजबूत होगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो सकता है। इसी सपने को पूरा करने के लिए भारत में बनाए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर। लेकिन आखिर ये डिफेंस कॉरिडोर क्या है और इनसे देश को कितना फायदा होगा, ये विस्तार से हम आपको समझाते हैं। डिफेंस कॉरिडोर आखिर है क्या। सरल भाषा में समझें तो डिफेंस कॉरिडोर एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों, रिसर्च संस्थानों, स्टार्टअप, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक साथ विकसित किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी पूरी इकोसिस्टम एक जगह तैयार हो जाए ताकि उत्पादन तेज और सस्ता हो सके। भारत सरकार ने 2018 में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी। पहला है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट जैसे शहर शामिल है। वहीं दूसरा तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, होसूर और तिरुचिरापल्ली जैसे औद्योगिक शहर शामिल है। इसकी जरूरत अब क्यों पड़ी, ये भी आपको बताते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। सेना को आधुनिक हथियारों, मिसाइलों, रडार, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन की जरूरत पड़ती है। कई दशकों तक भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता रहा। रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों से अरबों डॉलर की रक्षा सौदा किए गए। समस्या ये थी कि इससे देश का बहुत पैसा बाहर जाता था और कई बार जरूरत उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर किसी संकट या फिर युद्ध के समय सप्लाई रुक जाए तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि सरकार ने फैसला किया कि अब भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। फायदा नंबर 1 आपको बताते हैं, लाखों रोजगार एक तो डेवलप होंगे। डिफेंस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा रोजगार ही है। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी तो इंजीनियर, टेक्नीशियंस, मशीन ऑपरेटर, डिजाइनर, रिसर्चर, सुरक्षा कर्मी और सपोर्ट स्टाफ की जरूरत होगी। इसके अलावा छोटे उद्योगों को भी फायदा होगा क्योंकि बड़े हथियारों और मशीनों के हजारों छोटे पार्ट्स अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अब बेनिफिट नंबर 2 आपको बताते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जब किसी इलाके में बड़ा औद्योगिक निवेश आता है तो सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बनती, बल्कि सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं भी विकसित होती हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों को इससे विशेष फायदा मिलने की उम्मीद है। जहां पहले रोजगार के अवसर सीमित थे, वहां अब नए उद्योग और निवेश आ सकते हैं। अब बेनिफिट नंबर 3 आप देखिए, विदेशों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। आज दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। युद्ध और वैश्विक तनाव के दौर में किसी भी देश के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, यानी कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अगर भारत अपने हथियार खुद बनाएगा तो विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी, सेना को समय पर उपकरण मिलेंगे और किसी दूसरे देश की राजनीतिक स्थिति का असर भारत की सुरक्षा पर नहीं पड़ेगा। वहीं बेनिफिट नंबर 4 भी आपको बताते हैं, रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी होगी। कुछ साल पहले तक भारत हथियार खरीदने वाला देश माना जाता था, लेकिन अब भारत ब्रह्मोस, मिसाइल, आर्टिलरी सिस्टम, बुलेट प्रूफ उपकरण, रडार और कई रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को बेच रहा है। अगर डिफेंस कॉरिडोर सफल होता है तो भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ सकता है। इससे देश को विदेश मुद्रा मिलेगी और भारत की वैश्विक ताकत भी बढ़ेगी। वहीं बेनिफिट नंबर 5, नई तकनीकों का विकास। डिफेंस सेक्टर सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। जब इन क्षेत्रों में रिसर्च बढ़ेगी तो उसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा। जैसे पहले इंटरनेट और जीपीएस जैसी तकनीकें सैन्य जरूरतों से विकसित हुई थी और बाद में आम जीवन का हिस्सा बन गई। अब बेनिफिट नंबर 6 भी समझिए, स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा। आज भारत में कई स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, निगरानी उपकरण और सैन्य सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर इन स्टार्टअप को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश उपलब्ध करा सकते हैं। इससे भारत में रक्षा क्षेत्र का नवाचार तेजी से बढ़ सकता है। और चुनौतियां क्या है, ये भी आपको समझना होगा। हालांकि तस्वीर पूरी तरीके से आसान नहीं है। रक्षा उपकरण बनाना बेहद जटिल और महंगा काम है। भारत को अभी भी कई अत्याधुनिक तकनीकों के लिए विदेशी सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुणवत्ता, रिसर्च, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां थी। अगर उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं हुआ तो विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। डिफेंस कॉरिडोर सिर्फ फैक्ट्रियों का समूह नहीं है, बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा मिशन है। अगर ये योजना सफल होती है तो भारत न सिर्फ अपनी सेना की जरूरतें खुद पूरी कर सकेगा, बल्कि दुनिया के बड़े रक्षा निर्यातक देशों में भी शामिल हो सकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, नई तकनीक विकसित होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी।
तो सवाल ये है कि क्या भारत आने वाले 10 सालों में अमेरिका, रूस और चीन की तरह एक बड़ा रक्षा उत्पादन केंद्र बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा।